इस गैलेक्सी में कई सारे ऐसे प्लैनेट्स हैं जिसमें जीवन संभव हो सकता है। हमारे जैसे ही और भी अनगिनत गैलेक्सी है, तो ये हो नहीं सकता कि केवल हम ही एक जीवित सभ्यता हो। अनगिनत संभावित एलियन सिविलाइजेशन में से कोई लाखों करोड़ों साल पुराने भी हो सकते हैं और उनके टेक्नोलॉजी की कल्पना करना हमारे लिए मुश्किल है। इसीलिए एक सोवियत एस्ट्रोनॉमर है निकोलाई कार्दाशेव, जिन्होंने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के मुताबिक सभ्यताओं की क्लासिफिकेशन की। सभ्यताओं की स्वरूप जैसी भी हो, उन्हें एनर्जी की आवश्यकता होती है, क्योंकि एनर्जी के बिना कोई भी सिविलाइजेशन टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस नहीं कर सकती। उन्होंने विभिन्न सभ्यताओं को उनके एनर्जी की कंजम्पशन के कैपेसिटी को आधार मान के टाइप 1 से टाइप 3 सभ्यता तक क्लासिफाई किया, जिसे हम कार्दाशेव स्केल के नाम से जानते हैं। उन्होंने 3 तरह के सिविलाइजेशन तक ही इनको क्लासिफाई किया है, मगर दूसरे एस्ट्रोनॉमर्स मानते हैं कि इसे टाइप 7 तक क्लासिफाई किया जा सकता है। तो आइए जानते हैं कि हर एक सिविलाइजेशन कैसी हो सकती है। टाइप 0 सिविलाइजेशन। टाइप 0 सिविलाइजेशन अपने ग्रह में पाई जाने वाली प्राकृतिक स्रोत से ऊर्जा प्राप्त करती है और जीवन निर्वाह होता है, जैसे कि हमारे पूर्वज। टाइप 0 सभ्यता से थोड़ी विकसित सभ्यता अपने ग्रह में पाई जाने वाली स्रोत जैसे पेड़ पौधे के अलावा अन्य प्राकृतिक स्रोत जैसे कि तेल और गैस का भी उपभोग करती है। अन्य और सभ्यताओं के मुकाबले इसे शिशु सभ्यता अर्थात बेबी सिविलाइजेशन भी बोल सकते हैं। कार्दाशेव स्केल प्रति सेकंड उत्पादन होने वाली एनर्जी के उपभोग पर आधारित है। जो सभ्यता जितनी विकसित होगी वो उतना ही ज्यादा ऊर्जा उपभोग करेगी। दूसरे एस्ट्रोनॉमर कार्ल सैगन की कैलकुलेशन मेथड के मुताबिक हमारी सिविलाइजेशन 2018 तक टाइप 0.72 है। इस कैलकुलेशन के मुताबिक हमारी सिविलाइजेशन को टाइप 1 सिविलाइजेशन बनने के लिए 100 से 200 साल लग सकती है। टाइप 1 सभ्यता को प्लानिटरी सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। टाइप 1 सिविलाइजेशन की एनर्जी सोर्स नेचुरल रिसोर्सेज नहीं होंगे। इस सिविलाइजेशन की सोर्स न्यूक्लियर एनर्जी होगी। हमारी 0.72 टाइप सिविलाइजेशन भी न्यूक्लियर पावर प्लांट के द्वारा एनर्जी प्राप्त करती है, लेकिन न्यूक्लियर फिजन की विधि उतना प्रभावकारी नहीं है, क्योंकि इस विधि से कम परिमाण में ऊर्जा उत्पादन होती है, रेडियो एक्टिव वेस्ट निकलती है और दुर्घटना का खतरा भी रहता है। न्यूक्लियर फिजन की विधि में न्यूक्लियस को विखंडन करने की प्रक्रिया से एनर्जी प्राप्त होती है, तो न्यूक्लियर फ्यूजन की विधि में न्यूक्लियस को एकीकृत करने की प्रक्रिया में एनर्जी की प्राप्ति होती है। टाइप 1 सिविलाइजेशन न्यूक्लियर फिजन से नहीं बल्कि न्यूक्लियर फ्यूजन से एनर्जी उत्पादन करेगी। न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से ही हमारा सूरज निरंतर जल रहा है। अगर हम न्यूक्लियर फ्यूजन करने में सक्षम हो जाएं, तो स्वच्छ और सुरक्षित एनर्जी को असीमित मात्रा में उत्पादन कर सकेंगे। टाइप 1 सिविलाइजेशन होने के बाद हम सौरमंडल के किसी भी ग्रह में आने जाने के लिए सक्षम हो जाएंगे, क्योंकि हमारे पास असीमित मात्रा में ऊर्जा होगी। हमारी एडवांस मेडिकल साइंस कैंसर जैसे घातक रोग को समाप्त कर देगी और रिजेनरेटिव टेक्नोलॉजी की विकास से हम किसी भी अंग को पुनर्जीवित करने में सक्षम हो जाएंगे। इससे हमारी औसत आयु और भी विस्तारित हो जाएगी। इसी क्रम से हमें टाइप 1 से टाइप 2 सिविलाइजेशन बनने के लिए 3000 बरस तक लग सकते हैं, ऐसा अनुमान किया गया है। टाइप 2 सिविलाइजेशन। टाइप 2 सिविलाइजेशन को स्टेलर सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। टाइप 2 सिविलाइजेशन की ऊर्जा की स्रोत नजदीकी सितारे होंगे। टाइप 1 सिविलाइजेशन की शिखर तक पहुंचते हुए सिर्फ ग्रह में न्यूक्लियर फ्यूजन करके एनर्जी की प्राप्ति करना पर्याप्त नहीं होगा। एनर्जी प्राप्त करने के लिए नजदीकी सितारों का भी प्रयोग करना आवश्यक होगा। फ्रीमैन डायसन नाम के एक एस्ट्रोनॉमर थे, जिन्होंने डायसन स्फीयर नाम का एक आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर की अवधारणा की सृजना की। सितारों के चारों ओर बनाया गया एक कवर जो सितारों से निकलने वाली ज्यादातर एनर्जी को स्टोर कर सकेगा। जैसे टाइप 1 सिविलाइजेशन में सोलर सिस्टम के किसी भी ग्रह में ट्रैवल कर सकते थे, वैसे ही टाइप 2 सिविलाइजेशन में और भी नजदीकी सोलर सिस्टम पे भी ट्रैवल कर सकेंगे। टाइप 2 सिविलाइजेशन होने के बाद हमारी व्यवहारिक जीवन में एनर्जी से संभावित कोई भी समस्या नहीं होगी। हमारी सिविलाइजेशन को टाइप 1 से टाइप 2 तक पहुंचने के लिए 1 लाख से 10 लाख साल तक लगने की अनुमान किया गया है। टाइप 3 सिविलाइजेशन। टाइप 3 सिविलाइजेशन को गैलेक्टिक सिविलाइजेशन कहा जाता है। टाइप 3 सिविलाइजेशन भी टाइप 2 सिविलाइजेशन के ही तरह सितारों से एनर्जी का उत्पादन करेगी, मगर टाइप 3 सिविलाइजेशन नजदीक के ही नहीं गैलेक्सी के दूर दूर के स्टार्स की भी एनर्जी को यूटिलाइज कर सकेगी। टाइप 3 सिविलाइजेशन ने अपने लाइफ एक्सपेक्टेंसी को संभव होने तक विस्तार कर लिया होगा, इसीलिए जीवन विज्ञान के लिए अगला चुनौती चेतना को शरीर से अलग करके उसे अमरत्व देनी होगी। कार्दाशेव ने इसी को टाइप ऑफ सिविलाइजेशन का शिखर बताया। हालांकि दूसरे एस्ट्रोनॉमर्स इससे भी और विकसित सभ्यता होने की कल्पना करते हैं। दूसरे विकसित सभ्यताओं के ऊपर भी वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारा हौसला बढ़ाएं। धन्यवाद।